बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आई हूँ अगेन, और वो है लजीज़ा शाही टुकड़ा डेज़र्ट मिक्स का रिव्यू। लेट्स सी, देखते हैं इसको हम बनाएंगे और ये कैसा, इसका टर्न आउट कैसा है, अच्छा बनता है या अच्छा नहीं बनता। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की रेसिपी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक सॉस पैन, और इसके अंदर ले रही हूँ 1 लीटर मिल्क। और मिल्क आप कोई सा भी यूज़ कर लीजिए, फ्रेश करना चाहते हैं या टेट्रा पैक, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं फ़्रेश मिल्क यूज़ कर रही हूँ, और उसके अंदर हम डाल देंगे शाही टुकड़ा मिक्स डेज़र्ट का जो हमारे पास पैकेट है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसको हमने पकाना है इतना कि इसके अंदर बॉयल्स आने लग जाएँ और दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने पैकेट डाल दिया है, और उसको मिक्स करने के बाद इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने रख दिया है, ताकि ये बॉयल होता रहे और गाढ़ा हो जाए। तो तब तक हम क्या करेंगे, ब्रेड ले लेते हैं। अगर बड़ी ब्रेड है तो उसके 7 to 8 स्लाइसेस हमें चाहिए, और अगर छोटी है तो 10 स्लाइसेस चाहिए। मेरे पास मीडियम साइज़ की है, मैं फिर भी इसके 10 स्लाइसेस लेकर और उनके जो किनारे हैं वो एक तेज़ छुरी की मदद से कट कर रही हूँ, ताकि जो किनारे हैं वो उतर जाएं, क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो वो शायद जल्दी में भी उसके लिए लिखा हुआ है कि आपने वो उतार देने में भी वो सॉफ्ट ना होते हों। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या होता है। तो इस तरह से मैं जो है वो तमाम जो स्लाइसेस हैं उनके किनारे काट लूँगी तेज़ छुरी की मदद से, और फिर मैं आपको कटिंग के बाद आपसे फिर दोबारा आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या हो रहा है। साथ साथ दूध जो है वो भी बॉयल हो रहा है डेज़र्ट के साथ, जो मिक्सर हमने इसके अंदर डाला है उसके साथ। और उसको हम खूब पकाएंगे ताकि वो अच्छे से गाढ़ा होता जाए। और यहाँ पर ये देखें कि मैंने इनके किनारे ब्रेड के उतार लिए हैं, और जो हमने किनारे उतारे हैं उनको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि एक अलग बर्तन में रखते जाएंगे। और ये देखिए कि एक अलग प्लेट में मैंने रख लिए हैं। इनसे हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, आपने इनको ज़ाया नहीं करना। और जो ब्रेड है उसके सारे किनारे मैंने काट लिए हुए हैं, और आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी आप इनको सेंटर से हाफ़ कर लीजिए। मैं अभी हाफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं इनको फ्राई करने के बाद फिर हाफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद फ्राइंग पैन, और उसके अंदर हमने ब्रेड को फ्राई करना है, सेकना नहीं है, फ्राई करना है। और मैंने लिया है इसके लिए देसी घी, इतना डाल दिया है कि जिसमें एक तरफ से ये जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि हमें अच्छे से इनको फ्राई करना है। मैं फिर बता रही हूँ कि सेकना नहीं है, फ्राई करना है। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल में कर लीजिए, मैं देसी घी में इनको फ्राई कर रही हूँ। जब ये अच्छे से एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको दूसरी तरफ टर्न कर लूँगी, ताकि ये एक तरफ से पकने के बाद हम इनको पलटाएंगे। ये देखिए कि एक तरफ से इस टाइम पे पक चुके थे, और यहाँ पर मैंने इनको पलटा दिया है। देखें कि कितना मैंने इनको पकाया है कि इनके ऊपर जो है वो गोल्डन कलर अच्छे से आ जाए। और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा फ्राइंग पैन जो है वो छोटा था, एक किनारा इसका थोड़ा सा वाइट नज़र आ रहा होगा आपको। तो कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट टर्न में जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद मैं दो स्लाइसेस ही डाल के करूँगी। अच्छा, टर्न करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें मज़ीद जो है वो घी ऐड कर रही हूँ, ताकि वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और मैं आपको शो भी करा देती हूँ। ये देखिए कि इस तरीके से हमने दोनों तरफ से ये फ्राई कर लिए हैं, और इनमें इन्होंने घी को जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया स्लाइसेस ने ब्रेड के। तो इस तरह से ये आप देख लें। बाकी दूसरे स्लाइसेस भी मैं आपको शो कराती हूँ। इसी तरह बाकी सारे स्लाइसेस भी मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर देखें कि जी, जो हमने दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ था मिक्सचर डाल के लजीज़ा शाही टुकड़े का, और वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। यहाँ पर मैंने सारे स्लाइसेस जो हैं वो फ्राई कर लिए हुए थे, और इनको अब मैं सेंटर से कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह से सेंटर से हाफ़ कर लीजिए, और चाहें तो इनको आप ट्रायंगल बना लें, यानी कि आप इनको थोड़ा सा टेढ़ा करके काट लीजिए। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह का इनको कटिंग करनी है। अच्छा जी, काटने के बाद इनको मैंने जिस डिश में मैंने सर्व करना है उसी डिश में मैंने इनको एक तह लगा दी है ब्रेड की। अब मैं ये देख रही हूँ कि हमें अगर एक डोंगा चाहिए, एक हमें डिश चाहिए मीठे की, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। और मैंने एक स्लाइस की लेयर लगाने के बाद इनके ऊपर मैं जो हमने मिल्क बॉईल किया है उसको जो है वो मैं इनके ऊपर फैला रही हूँ, इनके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि अच्छे से ये सोक कर लें, उसको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लें उस मिल्क को, क्योंकि वे तभी सॉफ्ट होंगे। और अगर मैं इनको थोड़ी देर करने के बाद, सिंगल लेयर लगाने के बाद और ऊपर से इसके मिक्सचर डालने के बाद, मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि
ब्रेड ने जितना जो मिक्सचर है उसको एब्ज़ॉर्ब करना है अपने अंदर, वो उसको कर ले। और फिर मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर इसी डिश में लगा दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने सिंगल लेयर लगानी है तो आप लगाने के बाद इतना मिल्क डाल के उसको छोड़ दीजिए। यहाँ मैं इसको छोड़ दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और मैं अगेन इनके ऊपर सेकंड लेयर लगा रही हूँ स्लाइसेस की, जो हमने फ्राई कर लिए थे, और उसी तरह से उन्हीं स्लाइस के ऊपर उसी तरह से नेक्स्ट लेयर भी मैंने लगा दी है। और ये देखिए कि जैसे ये सॉफ़्ट हो जाएंगे, यानी कि इसको मिल्क को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, तो फिर ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। फिर इनका जो ये थोड़े उठे आपको लग रहे हैं, ये नहीं रहेंगे। सॉफ़्ट होते ही अपनी जगह खुद ही बना लेंगे। ये तो हमारी शाही टुकड़े जो हैं वो तैयार हो चुकी है, और टेस्ट वाइज़ ये बहुत अच्छे थे खाने में। सिर्फ इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें शुगर थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी मेरे मेरे हिसाब से। मे बी अगर आप मीठे के लवर हैं, बहुत शौकीन हैं, तो आपको उतना फ़ील ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा मीठा ज़्यादा है। अदरवाइज़ इट्स गुड। आप इसको घर पे ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं, और दावत में बना लेंगे। हार्डली 10 मिनट के अंदर जो है ना, ये रेसिपी आपकी रेडी हो जाती है। और ये देखें कि दूध को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद जो हमने इसके अंदर मिक्सचर डाला है, ब्रेड ने फिर भी इसको एब्ज़ॉर्ब किया, और ये इस तरह की कुछ इसकी शक्ल आई थी। और इसके ऊपर मैंने चांदी के वर्क और कुछ बादाम काट के इस तरह से उसके ऊपर डाल दिए थे, और सब ने बहुत पसंद की। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।